तो इस तरीके से यह अत्यंत प्रसिद्ध आदरणीय ईशावास्य उपनिषद का प्रारंभ ऐसे मंत्र से हुआ जहां पे हमको श्रुति बता रही है कि सब कुछ यहां पे ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, व्याप्त करने योग्य है। तुम्हारी प्रबुद्ध दृष्टि इस प्रकार की हो कि तुमको हर चीज यहां पे दिव्य समझ में आए, विदाउट एनी एक्सेप्शन। यत्किंच जगत्याम जगत, हम लोग की दृष्टि से, राग द्वेषात्मक दृष्टि से कुछ चीजें जरूर बड़ी अच्छी हैं यहां पे, लेकिन कुछ चीजें यहां पे अच्छी नहीं भी हैं। कुछ चीजों में हम लोग दिव्यता देखते हैं, संतों में देखते हैं, तीर्थस्थानों में देखते हैं, भगवान में देखते हैं, और कुछ चीजें यहां पर हम लोग को नहीं अच्छी दिखाई पड़ती हैं। और क्यों ना दिखाई पड़े, पीड़ा देती है, दुख देती हैं, संताप देती हैं, झूठ रखती हैं, अनेकों प्रकार का कपट रखती हैं। अब इस प्रकार से जहां पे झूठ हो, कपट हो, बदमाशी हो, अब कैसे बोलो ईशावास्यमिदं सर्वम्, इनके अंदर भी वही परमात्मा विद्यमान है। इसीलिए हमारी आज दृष्टि इस प्रकार की है कि हमने अपनी दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक अच्छा है, एक बुरा है, एक के पास जाना है और एक से दूर जाना है। जिस समय हम लोग एक के पास जाने की संकल्प और प्रार्थना करते हैं और एक से दूर जाने की चेष्टा करते हैं, ये अंतहीन प्रक्रिया होती रहती है, पूरा जीवन गुजर जाता है। एक से भागते जाओ और एक को पकड़ के बैठे रहो, क्योंकि यही चीज अच्छी, यही चीज महान है। तो ये जो है यहां पर इससे बिल्कुल विलक्षण हमको श्रुति एक ऐसी दृष्टि दे रही है। बोलते हैं सच्चाई ये है कि सब कुछ दिव्य है। ये मन का खेल देखो, मन के अंदर किसी चीज के बारे में धारणाएं हो जाती हैं और उसके उपरांत हम अपनी धारणा से प्रेरित होते हुए, अपने ही मन के अंदर विश्वास से प्रेरित होते हुए, जैसा संस्कार है हम लोग अपने धर्मों में है, अपने देश में है, यहां पे सो चीज अच्छी है, ये हमारे विश्वास बन गए। दूसरे धर्म में को, दूसरे देशों में जाओ, वहां पे भिन्न ही तौर तरीके दिखाई पड़ते हैं। सब लोगों के अपने मन के विश्वास है। और सच्चाई तो यह है कि इन विश्वास की प्राप्ति के लिए हमने कुछ नहीं कराया। बचपन से मासूम मन में एक संस्कार डाल दिया गया, उसी रंग में रंग गए और उसी प्रकार से बस बोलने लगे कि अच्छा है। और बचपन में ही हमारे शिक्षक, हमारे माता पिता, उन्होंने किसी चीज के बारे में बोला, हाँ बेटा वेरी गुड, हम बोला वेरी गुड, और यही वेरी गुड होता रहा और धीमे धीमे हम एक अपने आप को रंग में रंग लेते। सब मन की बातें हैं। और अगर हमको जो है वह जीवन का यथार्थ देखना हो तो हमको उपनिषद बता रहे हैं सब कुछ दिव्य है, ये विश्वास रखो। यद्यपि अगर कोई यहां पे दुष्ट आदमी है तो उसकी दुष्टता किस स्तर पे होती है ये भी समझ जाओ। उसकी दुष्टता उसके मन में है, उसकी आत्मा में नहीं है। उसके मन में किसी प्रकार की गठन आ गई है, उसके मन में किसी प्रकार का ज्ञान आ गया है। इसको गीता की भाषा में कहते हैं कि यहां पे मात्र गुण और कर्म का खेल है। गुण और कर्म में भेद हो गया है। कुछ उसके कर्म में कुछ दोष था और उसके अकल में, उसके गुणों में तो कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो या तो कभी किसी के अंदर जो गुण होते हैं उसके अंदर भेद हो जाता है जो कि सब मन का खेल है, या उसके अंदर जो भी कर्म है।
और कर्म भी आदमी अपनी पूरी स्वतंत्रता से कहां करता है। बेचारे को जैसे संस्कार मिले, जैसे रंग में रंगा दिया गया, वो बच्चे ने वैसे ही करना चालू कर दिया। अब एक हमने छोटे से बच्चे को देखा था, वो ऐसी पजामा जैसी बैगी पैंट्स पहन के घूम रहा था, चलने में मुसीबत थी। और उनकी मम्मी को कितना स्मार्ट लग रहा है। बेचारी की दुर्दशा तो सोचो, चलने में मुसीबत, लथड़ पत्थर चलने में, और वो बड़े खुश हो गए। और धीमे धीमे उसी बच्चे के अंदर ये बात आ जाएगी, बहुत अच्छा होता है, भले अच्छे के लिए कष्ट तो करना ही पड़ता है। इसीलिए हमको जो है अगर सही में अच्छा बनना है तो ऐसे ही हमको पहन के घूमना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी इम्प्लांट कंडीशनिंग। हम लोग ऐसे अपने अनेकों लोगों के अंदर कंडीशनिंग डालते जाते हैं, और इसी रंग में रंगे हुए हम लोग एक दिन बोलते हैं हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, और इसमें आदमी दुखी हो रहा है। अगर अच्छे बुरे की इस अवधारणा के बाद हम सुखी हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। लेकिन अंतहीन दुख रहेगा। तो यहां पे जीवन का सत्य उद्घाटित करते हुए हमको उपनिषद बताते हैं कि जब जब किसी के अंदर विकार देखो, कोई दोष देखो, यही दृष्टि रखो केवल मन के धरातल पे कुछ विकार है, गहराई में बड़ा निर्मल जल विद्यमान है। जैसे कई बार झील में भी देखो ऊपर काई वाई जमी हुई है, थोड़ी सी काई हटाओ, देखो अंदर कितना सुंदर निर्मल जल होता है। वैसे ही हर प्राणी, उसके अंदर जो बेचारे को संस्कार मिले हैं, जैसा ज्ञान मिला है, जैसी दिशा मिली है, उसके वैसे उलझ गया है, सब मन के धरातल। अंदर वही परम पवित्र सच्चिदानंद स्वरूपात्मा, मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे, बाकी सब केवल इसी चोले को देखते रहते हैं। यही 3 गुणों से बना हुआ कर्म के द्वारा प्रदत्त ये चोले को ही सब देखते रहते हैं। तो सबके हृदय में एक दिव्य सत्ता को देखें। सच्चिदानंद शब्द दिखाता है कि देखिए हर वस्तु में ये सूत्र विद्यमान है। आप लोगों ने दृग्दृश्य विवेक पढ़ा होगा, बड़ा सुंदर छोटा सा ग्रंथ है। उसके अंदर आचार्य वहां पे उसके ग्रंथकार बताते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है उसमें 5 चीजें होती हैं। दुनिया में हर चीज को जो व्यवहार के लिए उपलब्ध है उसमें 5 चीजें हैं। अस्ति भाति प्रियम नाम और रूप इति अंश पंचकम। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रियम, हर वस्तु के अंदर वो है, पहली चीज तो यही होगी, उसका एग्जिस्टेंस है, वो रिवील हो रही है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए बड़ी प्रिय होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है हर चीज में। ये अस्ति भाति प्रियम सच्चित आनंद का यह यहां पे एक मैनिफेस्टेशन है। जो सत्ता होती है वही अस्तित्व प्रदान करता है, जो चेतनता होती है वही यहां पे जीवंतता और स्फूर्ति प्रदान करती है, और यही जो आनंद स्वरूप तत्व है उसके वजह से ही दुनिया की हर चीज प्रिय हो जाती है। अगर हमारे अपने अंदर कंडीशनिंग को किनारे करें तो हर चीज बड़ी दिव्य है यहां पे। तो ये अस्ति भाति प्रियम, ये सच्चित आनंद, ये सब के अंदर समान सूत्र है। और बाकी दोनों नाम और रूप, तो उसको ही जो भिन्न भिन्न रूप में वो प्रकट है, अनेकों प्रकार के रूप में प्रकट है, उसके लिए कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। और ये नाम रूप दोनों बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग का नाम नहीं कितना महत्वपूर्ण है, जैसे हम ही हो गए, हमारे नाम को ठेस न पहुंचे। अब बच्चों को यही बताते हो कि बेटा जो भी करो देखो हमारे नाम पे ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए।
बाकी जो भी तुमको जीवन में स्वतंत्र हो, अच्छी तरह से यहां पे जियो, कार्य करो। नाम बड़ी मुश्किल से इज्जत बनाई है हमने, और साथ साथ ये रूप, इसका भी तो ध्यान देते हैं। ये रूप को ही जो है स्वस्थ रखना, निखारना, प्रस्तुत करना। हमारा जीवन जो है यहां रूपों में और नाम में ही, व्यवहार में संसारी व्यक्ति नाम रूपों में उलझा रहता है। उसी को संसारी और अज्ञानी आदमी कहते हैं। नाम रूप हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि हर चीज का व्यवहार में कुछ न कुछ रूप और नाम होना ही होना है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। दुनिया में जो भी आएगा नाम रूप का चोला धारण करके ही आएगा। इसीलिए नाम रूप एक व्यवहारिक सत्य है, लेकिन परमार्थिक सत्य नहीं है। ये माया प्रोडक्शन है। कल्पना से, माया से नाम रूप बनता है। सृष्टि जब होती है तो नाम रूप बन जाता है, सृष्टि खत्म होती है तो नाम रूप खत्म हो जाता है। और इस पूरी सृष्टि में, स्थिति और विनाश में इस सत्ता का कुछ फर्क नहीं पड़ता। घड़े को बना दिया तो एक आकृति हो गई, घड़ा हो गया। आपने घड़े को फोड़ दिया, वहां पे टुकड़े हो गए। अभी भी मट्टी विद्यमान है, मट्टी का कोई बाल बांका नहीं हुआ है। उन्हीं टुकड़ों को आपने अच्छी तरह से पीस दिया, वो पाउडर बन गया, रूप तो पूरा बदल गया, और रूप के बदलने से नाम भी बदल गया। लेकिन अभी भी मट्टी मट्टी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जो तत्व होता है उसकी पहचान ही ये होती है कि नाम और रूप के परिवर्तन से वो परिवर्तित न हो। जो नाम रूप के परिवर्तन से परिवर्तित हो वो तत्व नहीं होता है। इसीलिए ये कसौटी किसी के पास प्राप्त हो जाए कि आप देखिए अनेकों रूपों में, आपका भी बचपन का रूप था, जवानी, फिर बुढ़ापा होगा, ये समस्त चीजें रूप बदल जाएंगे। लेकिन इन बदलते हुए रूपों में कौन चीज ऐसी होती है जो बदलती नहीं है? वही तत्व होता है किसी का। अनेकों जैसे यहां मिट्टी के रूप हो गए, जल के रूप हो गए, सोने के रूप हो गए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट जो व्यक्ति तत्व के ऊपर दृष्टि डालता है उसके लिए अनेकों नाम रूप खेल मात्र होते हैं, उसको कोई इतराज नहीं है। जैसे अगर हमारे कोई बड़े प्रिय एक्टर हैं, वो किसी भी पिक्चर में आ जाए, किसी भी रोल में आ जाए, सडनली चेहरा खिल जाता है, आ गया। देखो अमिताभ बच्चन आ गया, भले कुली बन के आया हो, शहंशाह बन के आया हो, हिजड़ा बन के आया हो, कैसा बन गया, आ गया। आप पहचान भी लेते हो, खुश भी हो जाते हो, इसीलिए आप बड़े विवेकी हो। आप नाम रूपों के कभी भी इन आवरण से धोखा नहीं खाते हो, फट से पहचान जाते हो मूल तत्व की तरफ। यहां संसार में यही समस्त रहस्य होता है कि पैकिंग मटेरियल माया प्रोडक्शन है। जो भी पैकिंग मटेरियल है वही माया बनाती है, कंटेंट्स माया नहीं है। द कंटेंट ऑफ एवरीथिंग, बेसिक कंटेंट वो परमात्मा है, सबके अंदर सच्चिदानंद है, लेकिन पैकिंग मटेरियल सबका बड़ा भिन्न है। इसीलिए सुपरमार्केट में जाओ, अनेकों पैकिंग मटेरियल देखो, लेकिन अंदर का कंटेंट क्या है इसके ऊपर जरा विशेष ध्यान देना। जो मूल कंटेंट की तरफ ध्यान देता है बस वही तत्व का ज्ञान है। तो तत्व के ज्ञान वाले बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, कंटेंट की तरफ ध्यान देते हैं। संसारी वो होता है जो केला फेंक के छिलका खाता है, और बुद्धिमान वो होता है जो छिलका फेंक के केला खाता है। अब नाउ द चॉइस इज योर्स, क्या खाना है? छिलका खाना है तो बकरी और गाय बनोगे, और अगर तुमको केला खाना है तो बंदर बनोगे तो इंसान बनोगे।
वही इंसान का लक्षण है, ऐसा विवेकी आदमी जो कि छिलका किनारे करो। सर्व के छिलके ये नाम रूप है। और हम लोग की देखिए परंपराओं में अनेकों रूप नाम बदले जाते हैं, रूप भी बदले जाते हैं, नाम भी बदले जाते हैं। पहले जिस समय अपने गुरु जी के पास आते हैं ना, तो अपना रूप और अपना नाम दोनों बहुत यार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। थोड़ी बहुत शिक्षा देते हैं, उसके ऊपर नाम बदल देते हैं। काफी शॉकिंग लगता है, जैसे हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। उस नाम को पकड़े हुए थे, वो नाम ही हमसे खत्म हो गया। और वो रूप, अब पुरानी कभी हम फोटो देखें तो हमको लगता ही नहीं ये हम है। बड़े शौकीन थे हम भी। हमारे पर्सनालिटी के बनाने वाले हमारे टेलर और बार्बर थे। एक से एक बढ़िया टेलर, एक से एक बढ़िया बार्बर रखते थे। वहां जाके जो है वो टेलर बार्बर से हम अपनी पर्सनालिटी का निर्माण करवाते थे। अब आप सोच सकते हैं हमारी पर्सनालिटी कैसी होती होगी। वो सब जो है वह हमारी पर्सनालिटी उसी चलती, नाम रूपों में। और ये बड़ी निष्ठुरता के साथ हमारे गुरु जी ने वो रूप ही बदल दिया हमारा। शुरुआत में तो बड़ा संकोच लगता था बाहर निकलने में, फिर उसके उपरांत हमने बोला हमारे जब नारद जी को नहीं चिंता है तो हमको क्यों चिंता है। पूरी अपनी चोटी को एंटेना की तरह से सौ पर रख के फिर निकला करते थे, स्वाभिमान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से। और उसके उपरांत थोड़े दिन बाद उस रूप से आसक्ति होने लगी। फिर ये जो है गुरु जी ने प्रवेश करा। वो आते हैं तो भूकंप ही उत्पन्न करके आते हैं। फिर जीवन में भूकंप आ गया, फिर उस रूप को ले लिया, उस नाम को भी ले लिया। तब तक आदत पड़ गई नाम रूपों को लाइटली लेने की। ये नाम रूपों का परिवर्तन सतत हमको नाम रूपों को लाइटली लेने की एक एटीट्यूड देने के लिए होता है। इसको पकड़ के अपनी आइडेंटिटी मत बनाना। देखो इन नाम रूपों को, ये नाम किसको दिया जा रहा है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये रूप लेके कौन प्रस्तुत हो रहा है, वो महत्वपूर्ण चीज है। तो जो अनेकों रूप लेके प्रस्तुत हो रहा है, जो भिन्न भिन्न नाम से बुलाया जाता है, वो तत्व महत्वपूर्ण है। और उसी को यहां पे हम लोग के शास्त्र बता रहे हैं, वही सच्चिदानंद है। अब हम यहां पे मात्र अगर इस तरह से बोले भगवान सब में है, भगवान सब में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से जो है हमको कोई दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, और हम मन से जो है ना वो निश्चय करवा रहे, नहीं ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। हमको गुस्सा भी आ रही है, हमको झंझलाहट भी हो रही है, लेकिन तो भी हमारी जो अंदर ये कंडीशनिंग प्रेरणा दे रही है, नहीं इस बार कैंप में अटेंड करके आए, ईश्वर से मिलन करो, ईश्वर से मिलन करो। मरे जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं, अशांत हुए जा रहे हैं, लेकिन ईशावास्य में पहुंच। ईशावास्य का पहला मंत्र, और तब तक आपको याद भी हो गया होगा, प्रक्रिया चालू हो चुकी है, हमने देखा है अनेकों लोग। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्, वो डंडा लेके मार रहे हैं आपको, और ईशावास्यमिदं सर्वं, वो दुखी कर रहा है आपको, ईशावास्यमिदं सर्वं। ईशावास्यमिदं सर्वं केवल जो यहां पे विद्यमान है उसका नाम नहीं बदलना है। ये मात्र जो है श्रद्धा या आनंद नहीं देगी, एक दिशा देती है। श्रद्धा सदैव दिशा देती है। श्रद्धा कभी साक्षात्कार नहीं करवाती है, ज्ञान के पथ की लाठी है वो, ज्ञान का स्वरूप नहीं है श्रद्धा। श्रद्धा भी एक दिव्य कल्पना है जो कि छोटी कल्पनाओं का निषेध करती है। छोटी छोटी चीजें ना समझी वाली है तो अच्छा विचार करो, अच्छे विचार का आश्रय लेना ये श्रद्धा का स्वरूप होता है। रियलाइजेशन नहीं है, अवेकनिंग नहीं है।
विश्वास है। और विश्वास सदैव अंधकार में चाहिए। जो अंधकार में है उसी से बोलते हैं विश्वास करो भाई। ये हमारी दवाई जो है ना, रामबाण है, रामबाण दवाई है, विश्वास करो। विश्वास सदैव अंधकार में होता है। विश्वास जगे हुओं को नहीं जरूरत है। जब हम देख ही रहे हैं कि सामने जो सूरज है वो सूरज है, उनको दिखाई पड़ रहा है, नहीं विश्वास करो सूरज है, वहां विश्वास की क्या जरूरत है। किसी चीज के डेफिनेटिव नॉलेज में फेथ का कोई रोल नहीं होता है। श्रद्धा केवल अंधकार की लाठी है, और जब तक हम अंधकार में हैं, कुछ समय हमको श्रद्धा की लाठी लेके चलना चाहिए। लेकिन सदैव हम अगर श्रद्धा से गाड़ी चलाते हैं तो हम जगने के लिए रिफ्यूज कर रहे हैं। हर चीज पोटेंशियली डिवाइन है, हर चीज मूल रूप से ईश्वरीय है। ये विश्वास आपका आचरण बदले, आपकी भावना बदले, आपके विचार बदले, ये बहुत ही जो है हमको आशीर्वाद दे सकती है। लेकिन हम सबके अंदर बड़ी अच्छी भावना रखें, दैट इज नॉट नॉलेज, वो ज्ञान नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जब सबको दिव्य बना रहा है तो यहां पर आपको भी दिव्य बना रहा है। आप अलग आइसोलेटेड एक द्वीप में वही प्राणी होके, वही जीव होके नहीं खड़े हो सकते। अगर सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, देन हु आर यू माय डियर? आप कौन हैं? आप भी तो वही है ना। अगर सब चीजें परमात्मा के द्वारा व्याप्त हैं तो हम भी तो उसी लपेट में आ गए। अर्थात जो भी आपकी अभी तक की अस्मिता है, अवधारणा है, आइडेंटिटी है, दैट इज नो मोर। हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी अस्मिता का निषेध, ये ईशावास्यमिदं सर्वम इस वाक्य का प्रयोजन है। इस चीज को जरा थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग अपने आप को ब्रह्म स्वरूप कहें, ये चीज में दो प्रकार की संभावना होती है। एक ये होती है कि अभी भी हम मूल रूप से एक छोटे व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, जीव हैं। हमारी अपनी यह एक क्षुद्र लिमिटेड आइडेंटिटी अभी समाप्त नहीं हुई है, और फिर अपने आप को हम ब्रह्म कहें। मूल रूप से अभी भी हम जो है लिमिटेड हैं, लेकिन अपने आप को हम कहने लगे कि बस हमने वेदांत सुना हुआ है, हमको पता है ईशावास्यमिदं सर्वम, हाउ आर यू, आई एम ब्रह्म। आपकी क्या तारीफ? बोला आपकी क्या तारीफ? बोला जितना करो कम, ये हमारी तारीफ। बोला ये तारीफ जो है हम सेल्फ ग्लोरिफिकेशन करने लगे क्या ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ये हुआ कि ये ही मैं, जो हम अपने दिल में जानते हैं छोटा है, डरपोक भी है, इनसिक्योर भी है, पराधीन भी है, वैसे तो ब्रह्म है हम। लेकिन भगवान ये ऐसे ब्रह्म मत समझिए कि हमारा घर ही तोड़ दे, ये हमारा छोटा सा संसार, ये हमारे छोटे से रिश्ते, ये हमारे पतिदेव, भगवान इनको कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम ब्रह्म हैं, लेकिन ये अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। और भगवान हमारा एक छोटा सा घर, दुनिया भर में भूकंप आ जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल से फ्लैट खरीदा है हमने, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम ब्रह्म हैं। अच्छा देखो, हम अगर मूल रूप से इनसिक्योर हैं, पराधीन हैं, छोटे हैं, अगर हम मूल रूप से ये एंटिटी बने हैं, हम दिल में जानते हैं कि हम तो यही हैं,
और फिर आप अपने आप को एक बढ़िया सा नाम दे दें कि आई एम ब्रह्म। आप कौन हैं? ईशावास्य में से सभी ईश्वर के द्वारा व्याप्त। एंड आई एम दैट। हु इज दैट? आई एम दैट। ये हु इज दिस आई? अरे यही जीव भाई, क्या तुमको बताए, समझते नहीं है? यही हम, यही संसारी, यही जो अभी तक दैट सन ऑफ सो एंड सो, यही व्यक्ति जो इस प्रोफेशन में है, यही व्यक्ति जो इसकी ये उम्र है, यही व्यक्ति जिसके देख रहे हो ना ये सामने मोटा ताजा 1 क्विंटल का, वही हम ब्रह्म है। बोलते हैं सॉरी, ये चीज कहीं नहीं बताई जा रही है। कोई नहीं कह रहा है कि यह गंगू तेली राजा भोज है। ये कहां गंगू तेली, कहां राजा भोज है? नहीं, वेदांतों में तो कहा है कि जीव ही ब्रह्म है। तत्त्वमसि, तुम वो हो। देखिए यहीं पर हम बता रहे 2 पॉसिबिलिटी। जिस समय आपको ब्रह्म कहा जाता है, जिस समय सब कुछ ईश्वर से व्याप्त कहा जाता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम जो भी अभी तक है बने रहे और फिर अपने अंदर एक भावना उत्पन्न करने लगे। अभी तक लगता था कि आई एम समथिंग स्पेशल, और इस बार कैंप में इट इज प्रूव्ड आई एम समथिंग रियली स्पेशल। मंत्र भी हमको मिल गया कि आई एम दैट। यही चीज तो रावण बोलता था, यही चीज तो कंस बोलता था, यही चीज तो हिरण्यकश्यपु बोलता था। हटाओ यहां पे समस्त मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को, हम ही वो है। और किसको पूजना है दुनिया वालों? हम वही हैं। कौन बोल रहा है? वही जीव। जब जीव भाव रहते रहते अपने आप को ब्रह्म बोलोगे तो दिस हाईली डेंजरस ज्ञान। ये एक भयंकर अभिमानी बनाने का एक तरीका है, और ऐसा अभिमानी आदमी हो जाता है कि बाकी अभिमान तो परिस्थितियां चूर कर देती हैं। इस अभिमान को चूर करने में गुरु लोगों को भी पसीना आ जाता है। अपने अंदर जीव भाव रहते रहते, अर्थात अपने छोटे पने की अवधारणा रहते रहते, अपने छोटे पने की नोशन रहते रहते, हम एक इनसिक्योर, लिमिटेड इंडिविजुअल हैं, ये अस्मिता रहते रहते। फिर अगर हम अपने आप को ब्रह्म कहते हैं तो यह एक ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म है। इट इज बेसलेस, ये नहीं कहा जा रहा है। जो व्यक्ति वेदांत का प्रॉपर स्टडी करता है वो जीव को ब्रह्म नहीं कहता है। जीव कभी ब्रह्म नहीं होता है। कल्पना कभी सत्य नहीं होती है, कल्पना कभी ग्लोरीफाइड नहीं होती है, कल्पना कभी जो है वह परिपूर्ण नहीं होती है। हमारी इंडिविजुअलिटी एक कल्पना है। देखिए पहले नहीं थी ना, बचपन में नहीं थी। ये आपका ईगो बचपन में नहीं था ना, इसीलिए तो कितने सुंदर लगते थे उस समय। बच्चे के अंदर देखिए कितनी दिव्यता और सुंदरता होती है, और पता है बड़ा होके ये आदमी को क्या रगड़ा हो जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा बड़ा होता है कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, टेंशन आने लगता है। अरे तुम तो बचपन में ही अच्छे थे यार। और हमको भी लगता है हाँ अरे जो बचपन लौट के आ जाए तो कितना अच्छा है। एंड देयर इज अ चाइल्ड इन अस। कई बार उस चाइल्ड को जो है ना फ्री करना पड़ता है, लिबरेट करना पड़ता है। अभी हम करेंगे एक दिन।
आओ झूमे गाए, वो बचपन अपने अंदर जो बच्चा अंदर बैठा हुआ है ना, उसको फ्री करने वाले। और उस क्लास के बाद सब लोग बोलेंगे आज मजा आया आज बहुत आनंद आया, आज हमारे सब अभिमान, सब संकोच, सब शर्म, सब चिंताएं सब खत्म हो गए, बालवत हो गए हम। धीमे धीमे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, अनजाने में हमारे ही ईगो का क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट होती है। हम अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करके जब उससे एसोसिएट करते हैं तो ये ही व्यक्तित्व हमको संकुचित करता है, यही तो छोटा बनाता है। भगवान ने थोड़ी छोटा बनाया, आप वस्तुतः थोड़े छोटे हो, लेकिन अपने बारे में ये जीवत्व, अपने बारे में व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी, जो कि एक धीमे धीमे एक टाइम के ही प्रोसेस में क्रिस्टलाइज हुई है, यही मोह है, यही अज्ञान है। इसीलिए अगर हम अपने जीव के जीवत्व को हम समाप्त न करें और फिर बोलने लगे कि हम ब्रह्म हैं, यू आर हाईली डेंजरस पर्सन। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है इतना अभिमानी हो जाता है कि उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। टेररिस्ट इन दी मेकिंग, यही तो ये कथाएं हमको बताती हैं। इतना ड्रामेटाइज करके हिरण्यकश्यपु की, कंस की और रावण आदि की, ये जो जो विलेन्स आते हैं उनमें यही दोष था। ये दोष हमारे अंदर न हो जाए, इसके लिए ये कथा है कि ऐसा मत करना कि अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करते हुए इसके अंदर कोई ब्रह्म का ऑरा क्रिएट करो, बोलते नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। अगर सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ ईशावास्यम है, अगर ये बात कही जा रही है तो यह वस्तुतः जीव के जीवत्व के निषेध का वाक्य है। जब हम जीव का जीवत्व बनाए रख के उसके अंदर परमात्मा भावना, ब्रह्म भावना उत्पन्न करते हैं, इसको उपनिषद अहं ग्रह उपासना कहते हैं। ये उपासना है। उपासना में आप किसी भी निकृष्ट वस्तुनि उत्कृष्ट वस्तु आरोप, हर उपासना में एक आलंबन होता है। छोटी चीज होती है, पत्थर रख लो, नाम रख लो, रूप रख लो, कुछ भी रख लो, ग्राह्य है, परसेप्टेबल है, और उस निकृष्ट चीज में उत्कृष्टता की भावना उत्पन्न करो, इसको बोलते हैं उपासना। उपासना का किसी व्यक्ति के मन के अंदर थोड़े भाव के संचार के लिए, भाव के उद्भव के लिए, एकाग्रता के लिए, निर्मलता के लिए कुछ रोल होता है। लेकिन ये समझो कि उपासना कभी ज्ञान नहीं होता है, कभी मुक्ति का साधन नहीं होता। आप भाव विभोर हो जाएंगे, आनंद आएगा, लेकिन आप जानेंगे वो आनंद आता है और जाता है। उस आनंद में भी आवागमन होता है, वो नश्वर होता है। जिस समय भी यह चीज आवागमन वाली होती है, वो नित्य थोड़ी, आप प्यासे के प्यासे, एक क्षण के लिए नाच उठे हैं, गा उठे हैं, तृप्त हो गए, फिर बैक टू स्क्वायर वन। अभी भी हम जो है अनित्य के अंदर ही रम रहे हैं, आवागमन में रम रहे हैं। इसीलिए जो है यह उपासना से मुक्ति नहीं होती है, उपासना से मन की शुद्धि होती है, निर्मल भाव होता है, और निर्मल भाव को निर्मल ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान होता है सत्य में जगना, ज्ञान होता है अपने ही मोह को झूठा देखना,
आपकी धारणाओं को निराधार डिस्कवर करना। हम एक छोटे प्राणी हैं, छोटे व्यक्ति हैं, इस चीज के मिथ्यात्व को डिस्कवर करना ये गलत है। आप नहीं हो ऐसा। तो एक जो है ईशावास्यमिदं सर्वम, इस वाक्य के अर्थ को समझने का तरीका यह होता है कि सबके अंदर आप ब्रह्म की भावना, दिव्यता की भावना रखो और अपने बारे में भी दिव्यता की भावना रखो और इस आनंद में रमो। ये उपासना है, ये सुंदर भावना है। लेकिन ये तत्व का ज्ञान नहीं। तत्व के ज्ञान में क्या होता है? तत्व के ज्ञान में जीव के जीवत्व का निषेध होता है। जिस रस्सी को अज्ञानवशात आप सांप समझ बैठे थे, वो सांप देखते देखते उसको रस्सी नहीं बोलना है। दिख तो सांप ही रहा है, लेकिन सुन के आए हैं कि नहीं सांप नहीं रस्सी है, ये सांप रस्सी है, ये सांप रस्सी। अरे भैया सांप रस्सी नहीं है। अच्छा सांप रस्सी नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सांप मूल रूप से रस्सी है, लेकिन ये सांप रस्सी नहीं है। तो स्वामी जी का हाईली कंफ्यूजिंग करो। जिस समय हम रस्सी को सांप देख रहे हैं और कोई आके बोल रहा है कि ये सांप नहीं है, तो उम्मीद यह है कि तुम्हारी ये सांप की अनुभूति खत्म हो। अगर इस वाक्य के द्वारा जीव के जीवत्व का अंत हो जाए तो ये प्रयोजन सिद्ध हो जाए। अगर यह ईशावास्यमिदं सर्वम इस वाक्य के माध्यम से हम जीव को ब्रह्म बोलने लगे तो यू हैव मिस्ड द पॉइंट। और अगर ईशावास्यमिदं सर्वम इस वाक्य के द्वारा आपने जीव के जीवत्व को कल्पना समझने के द्वारा इसका निषेध कर दिया, वही यहां पे तात्पर्य है, वही यहां पे मैसेज है। अगर हम जीव का जीवत्व बनाए रखें और फिर बोलें कि हम ब्रह्म हैं, अब देखिए सीधी सी बात यह है, ऐसे व्यक्ति की जो ब्रह्म के बारे में समझ है ना, वो मात्र उसकी कल्पना है। उससे थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करो कि अच्छा ब्रह्म किसको बोलते हैं। तुम बोल रहे हो ना ये सब ब्रह्म है। क्या होता है ब्रह्म? भैया हम अज्ञानी आदमी, हमको पता नहीं है, जरा प्लीज हमको बता दो क्या है सब ब्रह्म। बोलते ब्रह्म है भाई, ब्रह्म समझ नहीं रहे। ब्रह्म मीन्स जो सच्चिदानंद। अच्छा सच्चिदानंद नहीं बता दो, हम तो बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी, गंवार, ना समझ। देखिए सच्चिदानंद जो है ना, वो सच्चित आनंद, इसमें 3 शब्द होते हैं। अच्छा भैया 3 होते हैं, एक के तुमने 3 प्रश्न कर दी, अब आगे बताओ। हमने एक सिंपल सा प्रश्न पूछा था, तुमने 3 प्रश्न कर दिए। अब 3 को इन्हीं को चालू करो। पहले 1 प्रश्न के साथ आए थे, अब 10 प्रश्न लेके जा रहे हैं यहां से। एक सज्जन, उनके साथ एक महिला थी, उनसे बोला इनका नाम क्या? बोला इसका नाम गूगल कौर है। ये गूगल कौर, ये कैसा नाम है? बोलते इस व्यक्ति से जो है जो प्रश्न पूछो 10 उत्तर देती, लाइक गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन की तरह से जहां एक नाम पूछो 10 उत्तर मिलते हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति से आपने एक क्वेश्चन पूछा हो 10 आंसर मिलते हैं, उसका नाम भी मिस्टर गूगल है। वो यहां पे तो हमने सिंपल पूछा ब्रह्म क्या है भाई? सबने ब्रह्म विद्यमान है किसको बोलते हैं? पहचान तो जाए। तुम्हारे रूप रंग को जानते हैं, तुम्हारी चमड़ी को जानते हैं, तुम्हारी भावना को जानते हैं, मगर ब्रह्म क्या है तुम्हारे अंदर? क्या है ब्रह्म? बोलते ब्रह्म है भाई, सब ब्रह्म है। और ज्यादा ही पूछने लगो तो सिंपल एक बोल देता नेक्स्ट कैंप ज्वाइन कर देगा, सब चीजें ब्रह्म है। अल्टीमेटली एक ऐसा हमारे अंदर डेप्थ आती है वेयर देयर इज
वहां पे डार्कनेस है, वहां अस्पष्टता होती है। इट इज जस्ट माई फेथ। केवल अपनी श्रद्धा से, धुंधलेपने से, केवल एक नाम का परिवर्तन, अ पॉसिबल पोटेंशियल डिविनिटी की भावना, दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट नॉलेज। अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो एक दरवाजा है, वही उसको खोलना पड़ता है, और वो दरवाजा है आप जीव का जीवत्व की समाप्ति कर दो। यू आर नो मोर एन इंडिविजुअल। अगर सभी ब्रह्म है तो कम से कम आप छोटे जीव नहीं है ना। जीव का जीवत्व जब समाप्त होता है तो ब्रह्म शब्द के बारे में हमारी कल्पनाओं की गुंजाइश नहीं रहती है। और जो निषेध की परम अवधि में जो अवशिष्ट रहता है, देखिए सब छोड़ो, सपना अच्छा चल रहा हो उसको बोलो कि ये सपने दृष्टा और स्वप्न की दुनिया ये सब खत्म कर दो। जब ये सब सपना खत्म हो जाएगा ना, देखने वाला भी खत्म हो जाएगा, सपने का दुनिया भी खत्म हो जाएगी, तब जाके जगोगे। स्वामी जी, और हाईली डेंजरस पर्सन, इतनी मुश्किल से दुनिया बनाई है, वो सब खत्म करने पे आप तो जाए, और बाई द वे खत्म कर दिया, कुछ नहीं मिला तो हा? इसीलिए रिस्क जल्दी जल्दी लेना अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ खत्म कर दो। बोलते हैं आप डेली करते हो। जब भी आप सपने से जगते हैं, सपने की दुनिया, स्वप्न का दृष्टा, स्वप्न की अस्मिता, लॉक स्टॉक एंड बैरल, यू निगेट इट कंप्लीटली। और जब वो निषेध हो जाता है तो एक नया हमको, एक नई अवस्था का अनुभव होता है, उसको कहते हैं ये जग गया। यहां से भी अगर आगे जगना है, एक और जागृति होती है। ये 3 साइकिल जो है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसके अलावा एक और आपकी अवस्था होती है। हम सपने से तो जगना जानते हैं, लेकिन क्या जागृत से भी जगना जानते हो? जागृत से जग के तुरीय में जाते हैं। जागृत से जगने के बाद जो अवस्था होती है उसको तुरीय बोलते हैं। और तुरीय अवस्था में क्या होता है? बोलते हैं बस जैसे आप सपने में वो स्वप्न दृष्टा, जिसको टेक्निकली तेजस कहा जाता है, तेजस। जागृत में जो हम होते हैं उसको विश्व कहते हैं, स्वप्न में जो होते हैं तेजस कहते हैं, गहरी निद्रा में जो होते हैं उसको प्राज्ञ कहते हैं। ये 3 रोल धारण करते रहते हैं, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। स्वप्न दृष्टा, गहरी निद्रा के अनुभव करता, और जागृत अवस्था में जगे व्यक्ति। ये तीनों रोल्स हम लोगों की 3 अवस्थाएं हैं, और 3 अवस्थाओं के आवागमन के रहस्य को आप जानते हैं। हमारी एक अवस्था से दूसरी अवस्था की यात्रा ये केवल तब होती है जब इस अवस्था को आप पूर्ण रूप से किनारे कर देते हैं। यू ड्रॉप द आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी दिन कभी ऐसा प्रॉब्लम यहां पे चल रहा है, हम मन को फ्री नहीं कर पाए, तो हम सो नहीं पाएंगे, करवटें बदलते रहेंगे। यू कैन नॉट एंटर द नेक्स्ट स्टेज अगर आपने यहां पे सब चीजों को ड्रॉप नहीं करा। योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, योर अटैचमेंट्स, योर ऑब्सेशन, सब चीजें, आपकी आइडेंटिटी, आपका ईगो, सब चीजें आप डेली ड्रॉप करते हैं। सो यू आर वेरी कॉम्पिटेंट, यू आर केपेबल। तभी जाके आप सपने में जाते हैं, और सपने में भी आपने जो कुछ अनुभव करा वो सपने की सब चीजें छोड़ देते हैं। एंड द मोमेंट यू रियली ड्रॉप इट, आप दूसरी अवस्था में एंटर कर जाते हैं। यहां पर जागृत अवस्था में ये जीव जगत, इसका जो खंड है, इसका जो द्वैत है, कई बार आदमी अपनी नासमझी में
इसको समाप्त नहीं करने देता है और फिर अपने लिए एक बड़ा डिवाइन आइडेंटिटी बना देता है। और फिर ये गाना गाता है, मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे ठेंगा, कोई कोई जाने रे, क्या जानते तुम, आई एम समथिंग वेरी स्पेशल। ये जीव सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहा है। ज्यादा गहराई में मत जाना, अंदर इज दैट फेलो इज वेरी इनसिक्योर, डरपोक भी है, छोटा भी है, प्यासा भी है, वो सब है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात, जैसे किसी माता जी ने बोला, अरे राजा बेटा, अब वो बेटा राजा है, कहाँ के राजा हो गई तुम? हमारी मम्मी ने बोला है वो राजा है। उसी प्रकार से जीव अपने आप को जो है बड़ा मानने लगे। यू हैव मिस द पॉइंट। ईशावास्यमिदं सर्वम से आशय ये है कि जब सब कुछ ईश्वर है तो हे महाशय, आप क्यों अपना अस्तित्व अभी तक बनाए हुए हैं? जीव को ब्रह्म बोलने की गुंजाइश क्यों हो रही है? जीव अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ है? जीव का निषेध क्यों नहीं हुआ है? यू विद ऑल योर पास्ट, with all your memories, with all your problems and ego and attachments, वो व्यक्ति क्यों नहीं मरा अभी तक? इस व्यक्तित्व को और उसके समस्त धारणा, उसके पास्ट को, इसको समाप्त, इसको रियलाइज करना। और लकली समाप्ति भी जो है ना, वो कोई यहां पे चेष्टा की नहीं। आप जानते हैं ना, रात को आपने सपने की समाप्ति करी थी, उसमें कोई योद्धा की तरीके से तलवार निकाल के कोई समाप्ति नहीं करा था। इट्स सिंपली ड्राफ्ट। जहां हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, किसी चीज की सच्चाई को खत्म करना, महत्व को खत्म करना, ये मात्र महत्व को तो खत्म करना है। जहां महत्व को खत्म करा वो चीज ही नहीं आती आपके दिमाग में। हम महत्व देते हैं तभी किसी चीज का अस्तित्व होता है। हमारी आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका अस्तित्व है। तो हम अपने अंदर सब चीजों की स्वतंत्र सत्ता का महत्व निषेध करें, तब जाके ईशावास्यमिदं सर्वम इस वाक्य का वास्तविक अर्थ हमने समझा। कैन वी रियली ड्रॉप एवरीथिंग? हमारे अंदर सब चीजों का महत्व, ये मन की कल्पना है। मन को शांत करने के बाद ही जो कल्पना नहीं है वो रिवील होता है। मन एक प्रोजेक्टर है और इस मन रूपी प्रोजेक्टर में ही मन का प्रोजेक्टर चालू होता है। जैसे हॉल में, पिक्चर के हॉल में प्रोजेक्टर चालू होता है ना, वैसे ही होता है। आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, क्या होता है? पहले लाइट्स ऑफ करी जाती हैं और फिर प्रोजेक्टर जो है प्रोजेक्शन चालू करता है। मन के भी खेल में पहले लाइट्स ऑफ करी जाती है। लाइट्स ऑफ मीन्स इग्नोरेंस, अज्ञान। अज्ञान के अंधकार में ही कल्पनाओं का साम्राज्य होता है। और इसीलिए अगर आपको अपने अंदर समस्त कल्पनाओं की समाप्ति करनी होती है, इसको मात्र इतना जानो, ये मन का खेल चल रहा है। हमारी जो जीवत्व है, इंडिविजुअलिटी है, अनफॉर्चुनेटली कोई शेयर ही नहीं करता है। तो बड़ी बेकार दुनिया है। हमारी नजरों से हमको कोई देखता ही नहीं है। अब आप कभी जो है ना 10 लोगों से पूछो कि जरा हमारे बारे में क्या समझते हो, रिसर्च, डेमोक्रेटिक वे, किसके वोट आपको मिलते हैं, 10 लोगों से पूछना। उसमें जो अपने माता पिता से पूछो, माता जी से अलग पूछो, पिताजी से अलग पूछना।
अपने भाई बहन से पूछो, अपने पड़ोसी से पूछो, पति पत्नी से पूछो। पड़ोसी से जरूर पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पूछो, एक अनकनेक्टेड आदमी से पूछो, किसी संत से पूछो। यू विल बी अमेज्ड। आप एक ही हो और दो कोई भी आंसर कॉमन नहीं है। एक बोलेगा बिल्कुल बड़ा मासूम बच्चा है, और दूसरा बोलेंगे इसकी कॉलोनी में मासूमियत नहीं है, इसके अंदर मासूमियत करना। यू डोंट नो, तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है इससे, हमको पता है। ये ऊपर से सब बड़ा अच्छा लगता हो, बट ही इज अ डीमन। आई हैव बर्न्ट माई फिंगर्स विद हिम, यू नो। ऐसा व्यक्ति। Now these are perceptions of somebody. कोई देख रहा है हमारे बारे में, कोई निश्चय कर रहा है हमारे बारे में, ये उसका अनुभव है। कोई देवता भी देख रहा है, तो कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, और आपकी अपनी समझ आपके बारे में, यू आर सच एन आइसोलेटेड फेलो। कोई भी नहीं समझ रहा है। कोई बोलता रहे, हम एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने अपने कुछ प्रॉब्लम्स बताई, और बाद में बोलता है, स्वामी जी फ्रॉम लास्ट 25 years आई हैव नॉट इवन शेयर्ड दिस थिंग विद एनीबॉडी। हमने बीवी को भी नहीं बताया। एनीवे उसके सामने हम बोल ही नहीं सकते हैं, बस वही बोलती है जो बोलती है। तो वहां पे तो जाके आई एम इटर्नल श्रोता, वहां पे हम क्या बोले। और वो ऐसे समय पकड़ के बोलती है जिस समय में नहीं बोल सकते। खाने के समय मुंह में खाने का ग्रास देने के बाद बीबियां चालू हो जाती हैं, क्योंकि इस समय उनको टोटल फ्री टाइम मिलता है बोलने का। अनऑब्स्ट्रक्टेड, आराम से बोले जाए। हम लोग कई बार अपने निकट के लोगों से भी पूरे दिल की बात नहीं खोल सकते। कई बार खोलना आता भी नहीं है, खोलने का साहस भी नहीं होता है। हमारी नजरों में हम जो हैं, कौन शेयर करता है? इट इज जस्ट योर पर्सनल परसेप्शन। इसका कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। इट इज सो पर्सनल। इंडिविजुअलिटी इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड। आत्मा क्रिएशन नहीं है, इंडिविजुअलिटी क्रिएशन है। एंड देयरफॉर इंडिविजुअलिटी चेंज होती है, इसीलिए तो बदलती है। व्यक्तित्व का निखार हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज चेंजिंग, चेंजेबल, अनित्य है। ये जो धरातल है, ये सब मन की कल्पना है। अगर ईशावास्यमिदं सर्वम, इस वाक्य को आप गहराई से देखते हैं, द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू निगेट द इंडिविजुअलिटी। और फिर क्या होगा? आई डोंट नो क्या होगा। मत सोचो, मत कल्पना करो, साहस करो, और उसके उपरांत ये झूठ को झूठ मात्र देख के इसको तो ड्रॉप होने दो, फिर देखेंगे क्या होगा। कभी एक सीरियल हम देख रहे थे, वो क्या नाम है, चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जो है वो अभी एक सीरियल चल रहा है। तो मैं आश्रम में आने से पहले उसका एक एपिसोड देखने में आया। उसमें एक बच्चा जो है वो कोई कवच वच धारण लेने के लिए जाता है, और एक जगह जाके वो खाई के ऊपर खड़ा होता है, और फिर वहां से उसको जंप करना होता है। जो भी उनके मार्ग निर्देशक थे उन्होंने बताया था कि वह तुमको मरना होता है। अब बाकी उसके साथ टीममेट्स थे, उन्होंने बोला भाई हमारा तो कभी फिलहाल आइडिया नहीं है मरने मराने का। उसने बोला हमको तो चाहिए वो, और हमको श्रद्धा है, हमको विश्वास है अपने गुरु के ऊपर, हमारे मार्ग निर्देशकों के ऊपर। उन्होंने बोला जाके यहां पे मृत्यु को स्वीकार कर लेना, हम स्वीकार कर लेंगे। वो ऊपर से जो है गहरी खाई में कूद जाता है।
और जब कूद जाता है तो एनीवे नीचे पानी वानी था, नदी थी, उसमें जाके वो गिरता है और बच बचा के कवच भी लेके आ जाता है। कुछ इसी प्रकार की चीज यहां पे जीव के जीवत्व को समाप्त करने की छलांग लगानी पड़ती है। एंड इट इज अ सस्पेंस। क्या होगा आगे बोलते हैं पता नहीं क्या होगा, बस ये समझो कि ये झूठ है। सपना खत्म होने दो, और सपना जब भी खत्म होगा जो शिष्ट बचेगा वही जागृति होगी। अगर तुम इस जीव के जीवत्व को समाप्त न करो और फिर अपने आप को ब्रह्म बोलो, तो यह नहीं आपकी इनसिक्योरिटीज और फियर्स और लिमिटेशंस को खत्म करता है, बल्कि एक अभिमान का सृजन करता है। अगर जीव कल्पना है तो उसको कल्पना की तरीके से ट्रीट करो। इट डिजर्व्स टू बी ड्रॉप्ड। इसको महत्व देना उचित नहीं है। और अगर यह भी जो है आपने इसकी स्वतंत्र सत्ता बाधित कर दी, देन यू हैव रियली गॉट द इंपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट कि ईशावास्यमिदं सर्वम। ईशावास्यमिदं सर्वम द्वैत के निषेधक का वाक्य है। ये द्वैत का निषेधक वाक्य, दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। अगर दूसरे का अस्तित्व है इंक्लूडिंग योर आइडेंटिटी, तो फिर सब कैसे ईश्वर हुआ? यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। ये जो आपने मन के अंदर कल्पनाएं बना रखी हैं, जो द्वैत का सृजन करा हुआ है, जो भी यहां मन ने अनेकों प्रकार की कल्पना करी है, सर्वधर्मान परित्यज्य, इसका निषेध करो, ड्रॉप होने दो। झूठ को झूठ समझ के स्टॉप होल्डिंग ऑन टू इट। जहां पे आप इस मिथ्या कल्पनाओं का निषेध करते हैं, तेन त्यक्तेन, इसके त्याग से, किसके त्याग से? जो द्वैत उत्पन्न कर रहा है, इदम के निषेध से। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह की तरीके से जो प्रस्तुत है, उसको सपना जान के, उसको कल्पना जान के, नश्वर जान के, अनित्य जान के, परिवर्तनशील जानते हुए, स्टॉप गिविंग इंपॉर्टेंस टू इट। झूठ को झूठ जानो, अनित्य को अनित्य जानो। जहां अनित्य को हम अनित्य जानते हैं, वो टिक ही नहीं सकता है। जिसको आप अनित्य जान लो, झूठा जान लो, आपके मन में उसके लिए स्थान नहीं रहता। कभी कोई व्यक्ति होते हैं ना, समझ जाओ कि आदमी धोखे वाला है, देर आफ्टर उसके प्रति वैल्यू खत्म, आपके अंदर कोई महत्व नहीं रहेगा। ये झूठा व्यक्ति है। महत्व केवल किसी चीज के बारे में हम देते हैं, तभी उसका एग्जिस्टेंस होता है। आपके मन में जो विचार चलते हैं, इन सब चीजों के अंदर आपका महत्व विद्यमान है, तभी उन विचारों का आपके मन में प्रवेश संभव है। तो ये समस्त चीजों के स्वतंत्र सत्ता का निषेधक ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन, ये ज्ञान के द्वारा कल्पनाओं का निषेध करना, समस्त कल्पनाओं को ड्रॉप करना, यह ही परिपूर्णता में, परमानंद में, यथार्थ में जगने का तरीका है। मां गृदः कस्य धनम, यहां पे किसी के भी धन की प्राप्ति की मनोवृत्ति मत रखना। धन वो रिसोर्स है,
जो अनेकों प्रकार के सांसारिक साधनाओं की प्राप्ति, पुष्टि, वृद्धि उसके लिए सहायक होता है। आप किसी का भी जो है धन उसको प्राप्त करने की बुद्धि मत रखो, ये संसार है, ये ना समझिए। यद्यपि इसी का चारों तरफ तांडव है। पैसे के बारे में तो क्या पागलपना है दुनिया में, हे राम, पगला गए लोग। कहां कहां अपने गद्दे में भर भर के सोते, तकिया में भर भर के, उनको तभी नींद आती है अच्छी तरीके से। हमारे सुख राम दुख राम बन गए उसके लिए। ऐसे भयंकर उन्होंने करोड़ों, अभी दिल्ली में पता नहीं वो कौन सा पेपर में पढ़ रहे थे, छापा वापा पड़ा, उन्होंने फट से घर में फोन करा, उनका लड़का गाड़ी में कई करोड़ों रुपए लेके भाग रहा था, पकड़ गया और पता लगा करोड़ों रुपए उनके घर। कोई धर्म नहीं है। देखो ये सब हमारे जितने बाबा लोग हैं, रामदेव बाबा और अन्ना हजारे, ये सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि देश का शोषण कर रहे हैं। हम लोग का भी कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, सब हमारे अपने लोग दुश्मन बने हुए हैं ना, कि गरीबी है, समस्या है। इस देश के अंदर तो इतनी समृद्धि है कि अनंत काल से यहां पे लोग आके कमा के गए हैं। क्यों अनेकों मुगल लोग यहां पे आए थे, क्यों अंग्रेज लोग यहां पे आए थे। कोलंबस ने भी यहां की महिमा सुनी थी, ढूंढता फिरता वो यहीं के लिए निकला था, कहीं और पहुंच गया था बेचारा, वो अलग बात है। कितनी प्रसिद्धि रही होगी। स्विट्जरलैंड में आप जाए तो वहां की रोडें, वहां की ट्रेनें, वहां इतनी सुंदर व्यवस्था, और वहां के लोग बोलते हैं सब इंडिया का पैसा है। यूके जाइए तो फर्स्ट क्लास वहां पे रोड्स हैं, अद्भुत, बड़ा अच्छा लगता है देख के। सब बोलते हैं हिंदुस्तान का पैसा है, और सच्चाई है। यहां से जो है, जब पूरे जो है ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से जब अलग होना पड़ा था, दैट वाज द मोस्ट ट्रैजिक मोमेंट। उनके पार्लियामेंट में उनके ही लीडर्स ने बताया था कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉसेस। और भी एक दो, साउथ अफ्रीका वगैरह भी उनके बड़े भारी, लेकिन इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट। इट वॉज कोहिनूर फॉर देम। इतनी समृद्धि यहां पे, ये बड़ी पुण्य भूमि है। पहले वो लूटते रहे, आज तो हमारे घर वाले लूट रहे हैं। लोगों के पास पानी नहीं, रोड नहीं, कपड़ा नहीं। ऐसा नहीं यहां के देश में नहीं है, ये पगलाए हुए लोग। अरे तुम चलो लूट लो यार, खुश तो रहो ना, खुश एक दिन तो खुश हो जाओ। खुश कुछ नहीं होते, हार्ट प्रॉब्लम से युक्त होते हैं, टेंशन होता है, अशांति होती है, राक्षस बनते हैं, बस ये होता है। तो इसीलिए यहां भी विशेष रूप से उपनिषद बोलते हैं, जो है ना, धन जब भी हो हैंडल विथ केयर। तो बड़ी डेंजरस आइटम है, फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर। मां गदा कस्य सिद्धनम, जो मेहनत करो उसमें खुश रहना सीखो। कभी दूसरे का धन रखा भी हुआ हो ना, मत छो, ये तुम्हारा सिद्धांत हो जीवन में। तुमने जो मेहनत करी, अपने आप जो भी मिले उसमें लर्न टू एंजॉय। आनंद कभी किसी वस्तु में नहीं होता है, आनंद आपके मन के अंदर होता है। आप चाहो गरीबी में भी नाच लो, ढोलक बजाते हुए मस्ती से। कई बार शहंशाहों को भी ईर्ष्या होती है किसी की मस्ती देख के, गरीबों की। बोलते ऐसी मस्ती तो हमको भी नहीं आती है। एक पिताजी ने अपने पुत्र को बहुत ही अच्छी तरीके से वैभव में पाला, समृद्धि में पाला। एक दिन बोलते हैं चलो दुनिया दिखाने ले जाते हैं उसको। तो उसको कार में बैठा के बाहर किसी गांव में, समुद्र के किनारे, उस गांव में ले गए। वहां बच्चे लोग खेल रहे थे, समुद्र के तट पे ही
कोई जो है इधर घूम रहा था, कोई इधर घूम रहा था, कोई झोपड़ियां बनी हुई थी, पास में समुद्र था। तो पूरा दिन भर उन्होंने दिखाया, बाद में वापस आए तो लड़के से पूछा, क्यों बेटा क्या सीखा तुमने आज? तो बोलता, आज तो पिताजी हमारी आंख खुल गई। तो पिताजी बड़े खुश हुए, देखा आज उसको हमने दिखाया दुनिया को। अब पिताजी तो ये सोच रहे थे हमने ऐसा दिखाया कितनी गरीबी हो, तुम कितनी अमीर हो। उस लड़के के अंदर अलग ही शिक्षा मिली। वो बोलता, पिताजी आज हमको रियलाइज हुआ कि हम लोग कितने गरीब आदमी। क्या तुमको ये कैसे दिखाई पड़ा? बोला, हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, उन लोगों का देखिए घर, वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे घर में छोटा स्विमिंग पूल है, उनके पास तो अनंत सागर जैसा स्विमिंग पूल है। अब उसने जो गिनना चालू करा, बोला, वो अपने बाल नोचने लगे। बोला, ये कहां ट्रेजेडी हो गई, सब उल्टा हो गया। हम लोग अनेकों बार शिक्षा दें, लेकिन वास्तविक शिक्षा क्या ली जाती है उसके ऊपर निर्भर करता है। एक प्रोफेसर साहब थे, वो सब लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में दारू ली और एक दूसरे में कीड़ा लिया, और वो कीड़ा जो है उसमें उन्होंने अल्कोहल डाली। तो दिखाया, बेचारा तड़प के वो मर गया। दिखाया सर, क्या समझे? वो समझे कि नहीं समझे? बोला, आप समझ गए सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी आई ओपनिंग रियलाइजेशन। ना क्या समझो बताओ? तो एक लड़का खड़ा होकर, हम बताएं सर। बोले, बताओ। बोला, हमने ये सीखा कि दारू पीने से सब कीड़े मर जाते हैं। बोला, सत्यानाश हो तुम्हारा। कई बार हमारी शिक्षा पूरी उल्टी हो जाती है। यहां पे हम पूरे जीव का निषेध कर रहे हैं, और क्लास के बाद जीव महाशय सर ऊपर करके, नाक ऊपर करके निकले, क्या हाल है तुम्हारे? हम ब्रह्म में हैं। तो बोलते नहीं भैया, ऐसा नहीं बताया जा रहा है कुछ, तुमको बड़े विनम्र होके जाना चाहिए था, तुम मरे मराए व्यक्ति हो। अब जीव का मरण हो गया है प्रभु। और दूसरा, यहां किसी के धन इत्यादि के बारे में तो चिंता ही मत करो। आनंद अपने अंदर स्वतः प्राप्त होता है। आप फकीरी में भी मस्ती रख सकते हो, और वैभव में भी दीनता रख सकते हो। इसीलिए ये जो एक इतना इन्फ्लेटेड इंपॉर्टेंस धन के बारे में जो है, उसको यहां पे श्रुति निगेट करती है। ड्रॉप दिस स्टुपिडिटी, ये मोह खत्म करो। मां गृधा कस्य स्विद्धनम। और उसके उपरांत जहां आपकी बाहर की चीजों में धन, यहां पे एक उपलक्षण है संसारी महत्ववान चीजों के बारे में। इज वन ऑफ द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपने धन के बारे में एटीट्यूड हैंडल कर ली ना, आप सोच लिया सब चीजें आप हैंडल कर लोगे। इसीलिए इसके बारे में लेट दिस बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। धन के पीछे आप मत भागना, ऐसा जीवन जियो कि धन आपके पीछे भागे। सत्य का जीवन वो होता है, हमको धन से इतराज नहीं है, उससे डरो मत, लेकिन उसके पीछे भी मत भागो। लक्ष्मी जी आपके पीछे आए वो ज्यादा स्मार्ट चीज है, न कि आप लक्ष्मी जी के पीछे भागो। लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र आपके ऊपर फेंकने वाले हैं। हमारी बीवी के पीछे भागता है। जहां भगवान के जो है पत्नी के ऊपर आप भागोगे तो आपको कोई कृपा नहीं मिलने वाली, समझ लो। इसीलिए इसके प्रति एटीट्यूड चेंज करो। कर्म में प्रेम रखो, अंदर पूर्णता रखो, धन्यता रखो, और कहीं पर भी प्रेम से काम करो, और हर जगह खुश रहने की कला सीखो। जो व्यक्ति खुद प्रेम से रहता है, आनंद में जीता है, हर चीज में प्रेम का समावेश करता है,
ये विरले लोगों को कभी धन की चिंता नहीं होती, जो अपने अंदर जो है कहीं पर भी प्रेम नहीं है, कोई अपने अंदर आनंद नहीं है, बड़ी दीनता है, कपट है, उस आदमी को जो है धन के पीछे भी पागल होकर भागना पड़ता है। इसीलिए यहां पर उपनिषद बोलते हैं एक स्वाभिमान का, धन्यता का जीवन जियो और जो संसार में मिलना होगा वो तुम्हारे पीछे स्वतः आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। सो वेरी ब्यूटिफुल मंत्र। पहला मंत्र जो है यहां पे सात्विक लोगों के लिए है, और जो व्यक्ति अभी ज्ञान के लिए तैयार नहीं है उसके लिए आगे के मंत्र हैं। ये 3 मंत्र ईशावास्य उपनिषद के प्रारंभ में, एक निर्मल मन शुद्ध मन वाले के लिए, और जो व्यक्ति अभी नहीं तैयार है वो भी हमारा अपना है, उसको भी बताना है, उसको क्या बताना चाहिए, उसके लिए दूसरा मंत्र है। और जो व्यक्ति हमारी कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कुछ भी मेहनत करने के लिए तैयारी नहीं है, उनके लिए तीसरा मंत्र है। तो ये 3 लोगों के लिए 3 मंत्र हैं, तो वो हम लोग जरा पेट वेट भर के सुनेंगे अच्छी तरह।